अब आपके जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, वो पहुंच गए राहुल गांधी के घर के बाहर, यही चलता रहेगा क्या प्रोटेस्ट? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान पूर्वक लिया जा रहा है, इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं, सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं, आपने अभी बताया 20 हेड ऑफ स्टेट्स, करीब 60 मिनिस्टीरियल रिप्रेजेंटेशन पूरे विश्व से, 118 कंट्रीज के प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज एआई के भारत में है और भारत की तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त जो कांग्रेस कर रही है, भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। और इसी पे मैं कहता हूं, आज भारत की जनता और भारत क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को, वो निकम्मी निठल्ली पार्टी जो बदनाम कर रही है उसे कहता है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये है वो लोग। दूसरी बात, पर राहुल गांधी के इशारे पे हुआ, कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और वो इटली चले गए हैं। अंजना जी ने बताया राहुल गांधी के इशारे पे तो हो नहीं रहा है। मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, इस्तीफा दे के चले गए इटली, बोरिया बिस्तर बांध के। मतलब ये यूथ कांग्रेस ट्वीट कर रही है, अंजना जी जिनकी हम मिसाल देते हैं, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, कभी झुकी नहीं, कहते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मीडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। तो आप अपने लिए बोल सकती है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो हैं, पाकिस्तान ने बुरी नजर देखी और अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका भिखारी पाकिस्तान को। और सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं जनता कहां खड़ी है, मैं ये पूछता नहीं हूं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है वो एक मवाली बनेगी, लुच्चे लफंगे की तरह काम करेगी, एक लुक्खे और लंपट की तरह हो जाएगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे हमारे देश की जनता बैठी है, कोई भाजपा से जुड़ी हो सकती है, किसी और पार्टी से जुड़ी हो सकती है। कौन मानता है, एक भी व्यक्ति अगर मानता है हाथ जरूर उठाइए, कि जो अंतरराष्ट्रीय एआई समिट में कांग्रेस के वर्कर्स ने किया है ठीक किया है? आप बताइए। आप देखिए 250 की ऑडियंस में एक व्यक्ति नहीं है। और मैं ये जानता हूं, आप हमारा विरोध कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आपने किया है, भारत को आप बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत अब बदनाम होने नहीं वाला। और विश्व जगत क्या कह रहा है, मैं एक बात कह दूं, जब भारत में है सब चंगा, तो ये भारत का विपक्ष क्यों हो रहा है नंगा, ये कह रहा है सारा विश्व जगत। डॉली जी, चलिए आप मोर्चा संभालिए। मुझे पता है कि बहुत ही कठिन दिन पर आपको पार्टी की तरफ से फील किया गया है, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये देश को शर्मसार करने वाली हरकत है और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है जरूर शर्मिंदगी होगी इस पर। अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की बात की, बिना बुलाए बिरयानी मोदी जी खाकर आए पाकिस्तान में, और चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूले मोदी जी। कांग्रेसी न पहले कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया, और उससे पहले पाकिस्तान के अगर 2 फाड़ किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप कितना भी बोलते रहे, ये सत्य है कि हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। आपने क्या किया? बिना बुलाए जाकर हवाई जहाज गिराकर बिरयानी खाई। आपने एक और बात, नहीं एक और बात, आपने एक और बात कही, एक और बात बोलिए ना, ये सही किया है। एक और बात अंजना जी, मैं इस पर भी सही किया है। मैं एक और बात, आज का टॉपिक तो ये है, फिर इस पे चले जाइएगा, मैं टाइम दूंगी। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे रही हूँ, मैं सब चीजों में, मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ, मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल। मैं सब, ये गलत है या सही है? मैं सब चीजों पे आऊंगी अंजना जी। संसद में आप बोलने नहीं देते, सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लठ और डंडे बरसाते हो। आपने इसको कहा टेक इवेंट, ये कौन सा टेक इवेंट था? जहां लैपटॉप ले जाना बैन था, जहां कैमरा नहीं चल रहे थे, जहां वाईफाई और इंटरनेट नहीं था, डेमो ही नहीं दे सकते। जो कंपनियां आई, एक फाउंडर ने, एक कंपनी के मालिक ने ट्वीट किया, उसने ट्वीट करके क्या कहा? उसने ट्वीट करके कहा, धनंजय यादव, co-founder and CEO of Neosapien, has alleged that his company's AI wearables were stolen during day 1 of AI Impact Summit in India held ahead of Prime Minister Narendra Modi. उनको बुलाया आपने, उन्हें 6 से 8 घंटे उनसे पूरा तामझाम लगवाया, और 6 से 8 घंटे पहले ही दिन उन्हें बाहर कर दिया उनके स्टॉल से। स्टॉल का पैसा, लॉजिस्टिक्स का पैसा, 6 घंटे वो बाहर चलते रहे। क्यों? क्योंकि पीआर इवेंट चल रहा था मोदी जी का, 6-6 घंटे की फोटो। उन्होंने कहा हमारे डिवाइसेस का क्या होगा, तो कहा सिक्योर है,
जब वो 6 घंटे बाद आए तो उनके डिवाइसेस चोरी हो गए। ये वहां बैठने के अरेंजमेंट नहीं, ये कैश की बात करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। वहां बहुत सारी जगह कैश पेमेंट, डिजिटल चल ही नहीं रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, कैश नहीं चल रहा था, सीटिंग इसलिए जाके टी-शर्ट उतार देंगे। एक मिनट अंजना जी, मतलब ये justification है क्या? गलगोटिया ने क्या पार्टी किया? का कुछ हो नहीं सकता। आंसर क्या है मैम? प्लीज अब तो नहीं, अब मैंने आपको पूरा बोलने दिया। गलगोटिया ने मैं क्या आपको किया? नहीं देखिए, रोकूंगी। हिंदुस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है और हमसे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकते, जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशने चाहती है। बीजेपी का समिट वो ये थोड़ी कर है, नहीं सकते। इसमें टैक्स पेयर का कांग्रेस से पैसा लग ज्यादा रहा है। इज्जत हिंदुस्तान ये बीजेपी का समिट ये थोड़ी है। भाजपा कर दम नहीं यार, सकते। तैयारी लेकिन नहीं करवाई ये हर राहुल चीज गांधी को ने, भाजपा का इवेंट बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पढ़ लो। आप धूप में वो खड़े रहे, लगातार फाउंडर्स खड़े रहे, उन्हें बाहर खड़े रखा, कोई ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट नहीं। वो इवेंट आपने असल में अपने देश के युवा को बुला के उन्हें बेइज्जत किया, इसलिए अपने टी-शर्ट PR उतार की। दिया, नहीं, इसलिए जाके टी-शर्ट नहीं उतार नहीं दिया। अंजना जी, मतलब ये please, टी-शर्ट नहीं at least उतारा। address my question, इसलिए ma'am. टी-शर्ट नहीं उतारा तो क्यों मैं उतारा? सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत Protest कीजिए। जितना आप PM राहुल के घर गांधी जाइए ना, करते बाहर हैं, जाइए उतना घर के कोई कर बाहर। नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। लेकिन एक करणी सेना, मोदी जी की मां करणी नहीं है, सेना का किसी कौन सी अज्ञात पार्टी का? व्यक्ति एक ने, सेकंड अज्ञात व्यक्ति ने, एक सेकंड, किसी ने कुछ आप मिसलीड कर रही हैं। 4 दिन डिबेट करते आप मिसलीड कर रही हैं, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी। आप मिसलीड कर रही हैं, धमकी देने आप पर मिसलीड कोई कर रही हैं डिबेट नहीं मैडम, करेगा। आप मिसलीड कर रही हैं, क्योंकि आपको आज अपने सवाल पर जवाब नहीं देना है, इसलिए आप मिसलीड कर रही हैं। आप मुझे बताइए ये उस सच है, नेता का अंजना नाम, जी। एक सेकंड, उस नेता का नाम और कौन, क्या वो एबीवीपी का है? अगर आप बता देंगी तो मैं मान उसके जाऊंगी। पीछे प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला जी की फोटो वाह, लगी वाह। थी और वो खुले ओ, तौर इसलिए। पर गोली मारने, लेकिन आप बिहार कुछ में भी तो कह रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति, उसका तो कुछ भी- पता भी नहीं था किस कुछ पार्टी भी के कह रही हैं। सरकार में 4 दिन डिबेट चले। उसने बताया मैं करणी सेना का नेता हूं, करणी सेना ने कहा कि वो हमारा नेता नहीं है, और उसका बयान आप ऐसे यहाँ हमने पर भी बता कहा रही था हैं कांग्रेस का जैसे नेता वो नहीं सबसे है, बड़ी चीज हो। आरजेडी का नेता नहीं है, लेकिन AI 4 समिट दिन में डिबेट हुई। जाके राहुल कपड़े गांधी क्यों नेता उतारे? विपक्ष को गोली मारना कोई मैं मुद्दा आपसे ही नहीं है। पूछती रहूंगी, शो 25 चाहे सांसदों खत्म हो को जाए, गोली मारने को कहना, चिल्लाते खुली रहिए। धमकी देना इस देश के लिए कोई मुद्दा चिल्लाते नहीं। रहिए। AI समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? हाँ, मैं पूछती रहूंगी आपसे, अंजना जी, जवाब अपना दीजिए उत्तर आज दे तू इसका। जरा। नहीं, आप रुक जाइए, आप इसका एक बार तो जवाब देना पड़ेगा मैम। आप इतना एक तो बार। मानिए कि कांग्रेस के पास मैम, जवाब नहीं है, इसका डॉली मतलब जी। उसका जो चेहरा डॉली जी, है प्लीज। वो शर्म से लाल है। एक सेकंड, डॉली जी प्लीज। किसका चेहरा? कांग्रेस के डॉली पास जी। जवाब नहीं है तो किसका शर्म से चेहरा लाल है? कांग्रेस का लाल है। किसका चेहरा लाल है? कांग्रेस का। बिल्कुल लाल नहीं बेशर्म है। बिल्कुल लाल नहीं तो है। जवाब दे दीजिए। बिल्कुल लाल नहीं तो जो है। वो नग्न इस होते देश की लड़के एकता, जवाब देंगे, अखंडता आप जवाब देंगे और उस पर। सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी। चलिए आपके सम्मान का इतिहास बताएंगे। ठीक है, एक बार गौरव जी एक छोटा सा मेरा जवाब मौका देना। आने दीजिए, मैं इतिहास कांग्रेस है देश को आजादी नहीं, दिलाना। आज मेरा मौका आपका आएगा, मैं इतिहास है बताऊंगा अंग्रेजों कि से राहुल पेंशन गांधी उठाना। जी ने विपक्ष का अंग्रेजों नेता के- होकर अंग्रेजों की सेना में दुनिया के भारतीय किस किस युवाओं को देश में ज्वाइन किस किस कराना। मंच ये पर आप भारत का बारी- मस्तक बारी- नीचा बारी- किया बारी- है, बारी- बताएंगे, मेरा समय आने अच्छी दीजिए। चर्चा होगी। देखिए 3 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता बोली और मैं समझता था कि आप लोग भी समझदार हैं, हम भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं समझ में आया, ये प्रदर्शन ठीक था या गलत था, यही नहीं बता पाई। और अंजना जी कपड़े क्यों उतारे आप बार बार पूछ रही थी। अगर ये कहती कि एसी नहीं चल रहा था, गर्मी थी, तो समझ में आता, लेकिन कह रहे वाईफाई नहीं चल रहा था। अब भाई वाईफाई नहीं चल रहा है, कपड़े नहीं उतार चल रहा दोगे, था, डेमो ये नहीं हुआ, लॉजिक। अरे पूछ लो एक इनसे। अभी चले छोटे देखिए, मैं छोटे बीच छोटे में जल्दी एक जवाब बात- दीजिए, बाकी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर बच्चों का। हाँ, अंजना जी, ये गलत बात है। डॉली जी, देश के युवा ने झेला, डॉली जी, प्रधानमंत्री ने नहीं झेला, बहुत- क्योंकि वीआईपी डॉली जी, मूवमेंट डॉली जी, जबरदस्ती ये गलत बात है अंजना जी, ये हर बार कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही आते हैं। चलिए, हाँ, अब सुनिए, इसलिए कपड़े उतार दिए। इसलिए कपड़े उतारे, डॉली ठीक है। अब मैं आपको अब अरे ठीक है, हो गया गौरव जी। वीवीआईपी मूवमेंट की बात वो करते हैं जिनके युवा 54 साल के अपरिपक्व बालक अगर बाथरूम जाते हैं तो उनके साथ 60 गनर जाते हैं, जो अपनी पिकनिक मनाते हैं तो पनडुब्बियों पे मनाते हैं, वो वीवीआईपी की बात करते हैं। हाँ, अगर हेड ऑफ स्टेट भारत आए हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। अच्छा नहीं, आज कमजोर हैं आप, कमजोर, आप समझ गए, खुद ही शर्म आ रही है कांग्रेस पार्टी पे। चलिए ठीक है, बीच में तब भी मत बोलिए, तब भी मत बोलिए। मेरे सुनिए, मुझे तो मोदी जी पे फक्र है, हर भारतीय सोचता है 56 इंच की छाती है जब ऐसी एआई समिट होती है भारत में जहां पूरे विश्व के लीडर आते हैं। डॉली जी, और लगातार सुनिए, मत बोलिए ना। अब प्लीज
सवाल का तो मैं जवाब नहीं दे आपको रही, लगातार बोल रही। प्लीज डॉली जी। तीन बातें जल्दी जल्दी बताता हूं अंजना जी, क्यों ये जल्दी। चिंता की बात है। हाँ। भारत का एक इवेंट है ये, भारत का, ये कोई सरकार का या भाजपा का इवेंट नहीं है। पहले एआई समिट जैसे ही शुरू हुई, इन्होंने कहा ये तो पब्लिसिटी स्टंट है अपने आप को चमकाने के लिए। अब याद करिए G20 समिट 2023 में, भाइयों सभी यहां पे आए, वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट हुआ और इन्होंने कहा भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, योगा डे इंटरनेशनल। आज 180 देश ऐसे हैं जो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, उसका भी इन्होंने विरोध किया था। आज का कदम है ये, सीधा सीधा ऐसी कोशिश दिखाई देती है कि मोदी को जिताते रहना है। सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए मतलब अंजना ऐसा जी, करने का कोई तर्क हो सकता है? और मैं शुरुआत में चाहूंगी कि इस इंसिडेंट पे आप बोलें, क्योंकि उससे वो बच रही है डॉली जी। नहीं, मैं वहीं आप से बोलिए, शुरू करूंगा। इंसिडेंट गलत है या नहीं है? आंदोलन सही है, जगह गलत है। और आंदोलन इसलिए सही है कि जब देश के किसान के साथ धोखा हुआ हो, देश के नौजवानों के साथ धोखा हुआ हो, तो वो गुस्सा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, देश के किसान के आय दोगुनी नहीं हुई, तो जो एक गुस्सा है। लेकिन उस गुस्से को हम ये जरूर आपके कार्यक्रम में कहेंगे कि हमारा भी विरोध है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से, प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से। लेकिन जब देश की सीमा के अंदर कोई बात होती है तो हम विरोध करते हैं। लेकिन जहां बात देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और दुनिया के सामने है, तो हम सब देश के साथ खड़े हैं। जो गलती आज हुई है वही गलती 2 दिन पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हुई, उसने भी हम लोगों को शर्मसार किया है और इस घटना ने भी हम लोगों को शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है अंजना जी, इनसे जब सवाल पूछो और जब जवाब नहीं होता है तो ये कहते हैं भारत माता की जय, और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। विश्व गुरु कौन नहीं बनना चाहता? यहां हम, आप, इधर खड़े बीजेपी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी और यहां सभी जो भाई बहन बैठे हैं, सब चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन किसान की हालत बर्बाद करके विश्व गुरु बन सकते हैं, नौजवानों को सड़क पे लाके विश्व गुरु बन सकते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं, एक्सप्रेसवे बना के आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे दिन टूट जा रहा है, और पुल बनाते हैं वो टूट जा रहा। यही नोएडा में एक नौजवान गड्ढे में डूब करके मर गया। क्या हमारे आपके सबके लिए शर्म की बात नहीं है? सिर्फ सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हम कहां खड़े हैं। सत्यप्रकाश, देखिए, आपने 2-3 चीजों को मिलाया है। एक बात कहा कि आपने गुस्सा है। भाई साहब, समाजवाद के रास्ते चलते चलते आप अराजकता को गुस्सा में बता रहे हैं। जो सदन में अराजकता फैला रहे थे, रवनीत सिंह बिट्टू को जो लोग गद्दार कह रहे थे सदन के बाहर, और सदन के अंदर प्रधानमंत्री तक पहुंचने वाले थे, पता नहीं क्या करने वाले थे। और दुनिया के सामने इस एआई समिट का आप दोनों को पता है कि थीम लाइन क्या है? जरा पूछे इन दोनों से। ये दोनों अगर बता के जाएं कि एआई समिट का थीम लाइन क्या है, तो मैं इनको कुछ न कुछ तोहफे में जरूर दे करके जाऊंगा। दोनों को नहीं पता होगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका थीम लाइन है, जो हमारे उपनिषद से लिया गया, और भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा और साझी धरती को सुरक्षित करेगा। इसमें भारत की भूमिका हो, इसके लिए एआई बना। राहुल गांधी बेचैन हो गए सत्ता के बगैर, बाहर जाते कहते डेमोक्रेसी ने यहां नंगा घुमाने के लिए छोड़ दिया अपने कार्यकर्ताओं को। एआई समिट में, भारत के समिट में आप नग्न घूमेंगे इस तरह शर्ट उतार के। ये शर्टलेस नहीं, ये शेमलेस है। आप लोग शेमलेस कांग्रेस है ये। आप एक बात बताइए, बाहर जाएंगे कहेंगे मेरा माइक बंद कर देता है, यहां तो शर्ट उतार के घूम रहे हैं। वाह, अद्भुत कांग्रेस, किस रास्ते पे चल पड़ी कांग्रेस। अटल जी बहुत अच्छा कहते थे, सदन में कहा उन्होंने, कांग्रेस सत्ता की बिना ऐसी जैसे जल बिन मछली तड़पती हो। कांग्रेस सत्ता की ऐसी भूखी कि वो हर हरकत करने के लिए तैयार खड़ी हो। अरे लौटिए उन मूल्यों पर जो गांधी का देश था, जो गांधी का मूल्य था। आप इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे तो अटल जी ने भी तो तारीफ करी। विपक्ष ने कांधे से कांधे मिलाकर इंदिरा गांधी का साथ दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी का साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय कांधे से कांधे मिलाकर दिया? नहीं दिया। आपने सवाल पूछना शुरू किया। आपने पूछा कितने राफेल गिरे। कोई देश का नेता युद्ध के समय नहीं पूछता कि तुम्हें कितनी हानि हुई। बिल्कुल नहीं दिया। आ सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है। युवाओं ने जोश में रोष प्रकट किया। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल, प्रवक्ता भी है पार्टी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जोश में आ गए और जोश में जाके ये अंजना जी, मेरा आखिरी लाइन है, कांग्रेस को और विपक्ष को गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, एक बार दर्शकों को सुना भारत की उड़ान कुछ कम है। जोश में आ जाते हैं
जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं। और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। इस देश में पहले बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए, मुझे याद है कॉमनवेल्थ के जब हो रहे थे तो नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और बैरिकेड के ऊपर प्रदर्शन पूरे देश के अंदर कर रहे थे और खुद बीजेपी अध्यक्ष उसके अंदर जाते थे, तो तब देश की अंतर्राष्ट्रीय इमेज की बात नहीं होती थी, बीजेपी करती थी, तो वो उनका लोकतांत्रिक हक था। और यहाँ युवाओं का है, थोड़ा जोश प्रकट हुआ है। तो आइए चर्चा आगे लिए चलते हैं, लेकिन आज बड़ी बात यही है कि जोश कह रहे हैं, जोश दिखाइए। जंतर मंतर उसके लिए दिल्ली में अलग से व्यवस्थित करके रखा गया है, वहां पर प्रोटेस्ट के लिए लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि आप पीएम आवास के बाहर तक भी जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन जहां इंटरनेशनल समिट चल रहा हो वहां पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैम, जब घर में 10-12 साल का बच्चा होता है और घर में मेहमान आते हैं तो उसे भी अच्छे से पता होता है कि प्लेट से तब तक बिस्किट नहीं उठाना जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस को ये नहीं पता अच्छे से कि हमारे साथ भी बचपन में ये हुआ है। हम सबको कहा गया था कि एकदम छूना मत जब तक बाहर वाले अच्छे से जाएं नहीं। लेकिन मैम फिर भी शर्म आती है ना कि हमारे देश की राष्ट्र पार्टी कांग्रेस वो समझ नहीं पाती। और सर गौरव भाटिया जी, आपसे भी सर सवाल है, यूपी के अंदर योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या दिल्ली में लठ नहीं चलवाएगा इन पर? तुम लोग चाहते हो लठ से देश चले, कुछ भी बोलते हो। मेरा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि आप भाजपा का विरोध करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करने लगते हैं। और एक बात गौरव भाटिया जी को भी कहना चाहूंगा कि वहां सच में वाईफाई की दिक्कत है। काफी लोगों ने कहा है कि वहां पे वाईफाई बहुत कम, बहुत ही लो स्पीड से वो चल रहा है। अकाल काले विपरीत बुद्धि। मैं तो कांग्रेस से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सत्ता के पीछे ना भागे, ये देखे कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मैं क्वेश्चन डॉली मैम से है, जैसे कि आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम, मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? मेरा जवाब है, मैं अपने देश के साथ हूं। मैम, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। मैं मेरे देश के साथ हूं, ये एक ही लाइन का जवाब है कि हाँ, प्रदर्शन करना ठीक है। मैं मेरे भाई से सहमत हूं, जगह इसका जवाब नहीं है आपके। मैम, आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। भारत पे भी लांछन है, आप पे तो है ही। धुरंधर फिल्म का सबसे एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है। हम कहते हैं कि अपने देश को हमें डिजिटल लीडर बनाना है, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से? इतने दिन तक आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी मस्जिद कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अब जब बीजेपी के नेतृत्व में समिट हो रहा है तो आप लोग टी शर्ट उठा के क्यों मचा रहे हैं? मैम, मेरा सवाल सर से है कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी इंडिया की इमेज को बचाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए? हमारा भारत देश में जहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है, उनके सामने ये टी शर्ट उतार के नंगा नाच रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना टी शर्ट उतार के नाच रहे हैं, ये कोई? आखिरी के 2-3 सवाल आपको जल्दी से। कांग्रेस कहता है कि देश के सम्मान में हमारा सम्मान है, तो फिर जब कपड़े उतार के प्रदर्शन किया गया तो फिर कैसा सम्मान? सेम सवाल रिपीट मत कीजिए, अगर नया सवाल है तो। मैम, अगर इतनी बड़ी चीज इस देश में हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां निकलेंगी, लेकिन उसके पीछे का जो इतना प्रोटेस्ट आप कर रहे हो वो भी कपड़े उतार के, वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैम, मेरा सवाल डॉली मैम से है कि डॉली मैम ने बोला धनंजय यादव ने ट्वीट किए थे, तो धनंजय यादव ने उसी ट्वीट के बाद सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे ये बताते हो कि विदिन 24 to 48 आवर्स वही इक्विपमेंट्स बरामद भी हो गए। थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। और जहां तक हम युवाओं की आवाज की बात है तो टी शर्ट उतार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन करना हम युवाओं को भी पसंद नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी बाहर क्यों नहीं आ पाते? गौरव सर, सबने यहाँ पे जल्दी पूछे। गौरव सर, यहाँ पे सबने कांग्रेस के सवाल तो पूछ लिए, अब थोड़ा एआई के ऊपर आ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि जो ये एआई है हमारे आने वाले भारत के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एआई उस क्षेत्र में कैसे काम करेगा जहां पर लोग अपने सिविक सेंस को खोते जा रहे हैं, जहां पर लोग अभी भी जातिवाद, प्रांतवाद और धनवाद के नाम पे आपस में लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब चाहते हैं कि एआई जातिवाद मिटाएगा इस देश में। चलिए, फिर तो पता नहीं राजनीतिक पार्टियां करेंगी क्या, सबकी दुकान ही बंद हो जाए।
मेरा जो सवाल है वो डॉली मैम से कि मैम ने कहा था कि राहुल गांधी बहुत प्यार करते हैं देश से, तो फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पे वो भारत के खिलाफ वो क्यों देते हैं बयान? मेरा बयान नहीं दिया है उन्होंने, मतलब उन्होंने सवाल AI समझ। मैं राहुल गांधी जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं राहुल जी से सीधा कि सत्ता के पीछे इतना ना भागे कि भारत की इज्जत ही नीलाम कर दें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आए थे और बहुत बेइज्जती हुई भारत की। कुछ दिन पहले भी गलगोटिया के चक्कर में भारत की बेइज्जती हो गई, तो ऐसा ना करें जिससे हमारे भारत की बेइज्जती हो। राहुल जी को बोल रहा है। यस मैम। डॉली जी पहुंचा देंगे उन तक, और हो सकता है हल्ला बोल भी देख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं। डॉली जी आप ही को मौका। सब बच्चे यही पूछे टी शर्ट क्यों उतारा? नहीं मैं बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। उदय भान चिब जिनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है, उन्होंने कहा हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। उन्होंने जस्टिफाई किया है इस एक्शन को और अध्यक्ष उदय भान चिब से पूछताछ हो रही है। और देखिए डॉली जी, मतलब प्लानिंग के साथ किया गया, इस तरह की भी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर ने सोर्सेस के हवाले से बताया कि पहले काला छाता लेकर जाकर वहां पर काला छाता दिखाना था, फिर टी शर्ट प्रिंट कराई और फिर उस तरह से पहुंचे। क्यों करना है? मतलब कुछ अच्छा नहीं है क्या दिमाग लगाने को? मतलब कुछ अच्छा करते कुछ। अंजना जी, डॉली जी के मुस्कुराहट ने जवाब दे दिया। ठीक है, डॉली जी असहज तो हैं। देखिए डॉली जी आज बहुत मुश्किल पिच पे आई हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल पिच पे आई है, अच्छी बैटिंग कर रही हैं। प्लीज लेट अस जैसे अब वो बताएंगी कि टी शर्ट क्यों उतारा। अंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं उन लोगों के बीच की एक नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन मैं अपने देश के साथ हूं, ये मैं आप सबको कह देना चाहती हूँ। डॉली शर्मा अपने देश के साथ है, अपने देश के युवाओं के साथ है। देश तो मोदी जी सीधी के और साथ साफ है। बात किधर है। हैं आप? एक और मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मैं बंटवारे की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए हर देश की हर जाति हर धर्म बराबर है। मैं इन बच्चों को नीले और लाल गमछे में बांट नहीं सकती, मैं इनके मुद्दे उठा सकती हूं, मेरी ये साफ विचारधारा है। एक और बात जो इन्होंने कहा, बच्चों जब ये पता है तो ये भी पता होगा हमारे देश का R&D का बजट कितना है। 0.63%। 0.63% R&D का बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जहां गलगोटिया, जहां विप्रो चीन से लाकर सामान अपना बता रहे, इससे बुरा क्या ये विश्व पटल पे नहीं जा रहा है? आज कोई भी चीज आप यहां से बैठ के करो पूरे विश्व में जाती है। हमारे संसद में भी जो होता है ना वो पूरे विश्व में जाता है। जब अटल जी बैलगाड़ी लेकर संसद पहुंचे थे, जब देश में कंप्यूटर आ रहा था, तो भी वो सब जगह गया था, सबको पता चला था। ठीक है, अब जवाब दीजिए। सबको पता चला। जो बच्चों का सवाल था उसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही मेरा भी प्रश्न है कि ये बात सच है कि आज जो हुआ है वो अक्षम्य है, मतलब इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब इस तरह से कपड़े उतारने का तो कहीं पर भी मतलब बहुत ही गलत है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप बैनर के साथ कीजिए, आपको जो करना है करिए। अब वो कितना भी अपने आप को सिपाही बोले, मतलब ये बहुत ही क्या बताएं कितना गंदा लग रहा है देखने में युवा कांग्रेस के ये सारे। बट माय क्वेश्चन इज कि कोई तो डिसाइड करता होगा ना सर कि भाई गलगोटिया का इतना बड़ा स्टॉल लगेगा, गलगोटिया वहां क्या क्या दिखाएगा, तो देखा नहीं क्या किसी ने? बिल्कुल। तो अंजना जी आपके सवाल का भी उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात जरूर कहूंगा। ये अभी सवाल पूछा या 250 मेरे भाई बहन बैठे हैं, एक ने भी नहीं कहा, समर्थन किया कि जो हुआ है वो ठीक है। आज डॉली जी बड़ी प्रखर प्रवक्ता है, लेकिन एक बार भी इसको सही नहीं ठहरा पाई। समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस में साथ साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में भी इतनी बुद्धि है कि वो कह रहा है कि ये गलत है। विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से भारत की बेइज्जती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए विरोध की जो बात करते हैं, हमारा संविधान, राहुल गांधी तो केवल किताब निकालते हैं, अंदर पन्ने तो पढ़े नहीं है उन्होंने, उसमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का आपको अधिकार देता है, लेकिन वो जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट्स है विरोध की। आप ये नहीं AI समिट चल रही है अंदर चले गए, वो समय क्या है जब पूरा विश्व आपको देख रहा है। इसलिए एक जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। हाँ। और तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज PM कहना अपने आप में अपमानजनक है। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज वो व्यक्ति है जो यहाँ MOU साइन कर रहा है चीन के साथ, जो इलू कर रहा है। आप मानते हैं कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज है? और इसीलिए जो कॉम्प्रोमाइज है वो भारत के प्रधानमंत्री पे कहते हैं। हम एक लाइन से करूंगा, एक लाइन से हम करूंगा, बीच में मत बोलिए, आपकी बात सुनी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो व्यक्ति ना करे
जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस भी जल्दी नहीं। से आप सत्य। समझ गए होंगे कौन है। देखिए सत्य प्रकाश जी जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि इससे जातिवाद कैसे मिटेगा। देखिए, वैज्ञानिक मानसिकता का ज्यों-ज्यों भारत में विकास होगा, विज्ञान के प्रति समर्पण ज्यों-ज्यों होता जाएगा, जातिवाद मिटता जाएगा। हर चीज रूढ़िवादिता। देखिए अंजना जी, मैं सबसे पहले तो अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद दूंगा हाँ। कि आप लोगों में हिम्मत है सवाल पूछने की। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक अनुरोध और है, बदले सवाल अक्सर सरकार से पूछे जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप में हिम्मत दे कि आप प्रधानमंत्री जी से ये पूछ सको कि अगर जब हमारे देश की सेना लड़ रही थी तो ट्रंप कैसे कह सकता है कि हमने समझौता चलिए करा है। ठीक है, एक लाइन का जवाब जल्दी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए एक बात बस कह दूं, एक चीज बस अभी इसके बाद देखिए वैक्सीन, भारत ने 2 अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाए। इन्होंने कहा बीजेपी का वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा।